Hey everyone, and welcome हेलो। to Movies with Friends. We are your hosts Megha and Rahul. और हम एक मूवी देखते हैं और कुछ फील करने की कोशिश करते हैं। मैं फील करने की कोशिश करती हूँ, राहुल फील कर ही लेता है। तो वो हाँ, बहुत इमोशनल हूँ मैं। बहुत इमोशनल पर्सन है वो। ओनली फॉर सेकंड हैंड इमोशंस। रियल लाइफ में कुछ फील नहीं होता हूँ। ओके ओके, थैंक्स फॉर दैट क्लैरिफिकेशन। तो हमने मूवी देखी है नो अदर चॉइस, जो कि राहुल ने रिकमेंड करी थी। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्यों रिकमेंड करी थी वैसे तुमने कहीं सुनी थी ये मूवी या कुछ? हाँ, आई हर्ड अ लॉट अबाउट दिस फिल्म कि ये तो मास्टरपीस है वैसा। ओह। एंड आई द सेम डायरेक्टर, द डायरेक्टर इज वेरी वेल नोन, ऑल्दो आई हैवंट वॉच्ड एनी ऑफ हिज वर्क्स एक्सेप्ट द लास्ट वन। हम्म। लास्ट टाइम भी जब इसका फिल्म रिलीज हुआ था, देयर वाज लॉट ऑफ बस फॉर दैट फिल्म, दैट वाज डिसीजन टू लीव। वो देखा और मुझे बहुत सही लगा, मतलब एस्थेटिक्स, एडिट पैटर्न एंड द वे ही टेल्स द स्टोरी, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हम्म। एंड ऑल्सो इट्स लिटिल एग्जिस्टेंशियल, एटलीस्ट वो मूवी लगा एग्जिस्टेंशियल थोड़ा। हम्म। तो आई थॉट ये भी इंटरेस्टिंग होगा। ओके। एंड दिस सीम लाइक मोर, क्या बोलते हैं, इट गॉट मोर रिकग्निशन देन द लास्ट वन, इट फेल्ट लाइक। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था, आइडिया नहीं था मुझे तो इस मूवी के बारे में, जो कि अच्छी बात है। तो मैंने इसको बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस से नहीं देखा था। ये तो मूवी का नाम है नो अदर चॉइस। ये एक साउथ कोरियन 2025 की फिल्म है। ये एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर है, एज पर इट्स विकिपीडिया एंट्री। और डायरेक्टर है पार्क चैन वुक। मैंने तो नहीं देखी है पार्क चैन वुक की कोई और मूवी। ये एक्चुअली एक बुक पे बेस्ड है कॉल्ड द एक्स। तो इसकी बेसिक स्टोरी मतलब ये है कि एक बंदा होता है, उसकी जॉब चली जाती है। उसके बाद वो क्या करता है जॉब को लेने के लिए। 심호흡하세요. 나는 좋은 사람이다. 실직은 하고 싶어서 안 돼. 아니다. 여기 적힌 것들 자제하기. 아빠 취직할 때까지. 나 테니스 포기. 내 차. 그리고 우리 집. 어? 어? 몇이나 될까, 경쟁자가? 우리 남편에 비하면 영. 인간 벼락 같은 거 안 만나. 심호흡하세요. 나는 내 식구들 입에 밥을 넣어주기 위해 무슨 짓이든 한다. 어쩔 수가 없다. 특별한 일 없으셨습니까? 그 두 분이 사라지셨어요. 면접 잘 봤어? ओवरऑल क्या फीलिंग आई? इज इट लाइक वर्थ वॉचिंग, वर्थ रीवॉचिंग? वर्थ रीवॉचिंग आई डोंट नो, बिकॉज इतना मतलब हिट नहीं हुआ जितना आई जनरली एक्सपेक्ट मूवीज टू हिट. But definitely worth watching, I would say, because the number of themes I was thinking about while watching the movie was too much. Very rarely I see a movie where these many themes are covered, but it's always about the story. वैसा है. Okay, interesting. I think I would agree to what you said, but I would say कि मैं तो इसको not worth watching वाली लिस्ट में ही डालने वाली थी ऑलमोस्ट। मुझे तो बहुत ही खराब लगी थी। अप टिल 90% मार्क तक तो मुझे बहुत ही खराब लगी थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि
मैं वो देख रही हूँ जो मेरी मम्मी साउथ कोरियन के ड्रामा सीरियल्स देख रहते हैं जिनमें बस कुछ भी होता रहता है, तो मुझे तो थोड़ी वैसी फीलिंग आ रही थी। बट एंडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा कि हाँ, कहते हैं ना कि एंडिंग मेड मी फील समथिंग। तो द होल मूवी डिड नॉट मेक मी फील एनीथिंग ऐसे कि अरे मैं क्यों ही देख रही हूँ इसको, कब खत्म होगी ये, बट एंडिंग डिड मेक मी फील समथिंग। तो अगर लोगों के पास इतना पेशेंस है कि वो एंडिंग तक देख सकते हैं तो मतलब एंडिंग डिड मेक मी फील समथिंग, उस हिसाब से मुझे लगा कि ठीक है। बट आई वुड स्टिल से नॉट वर्थ वॉचिंग बिकॉज 90% ऑफ द मूवी आई वॉज थिंकिंग कि मैं क्यों देख रही हूँ उस मूवी को, एंड आई वॉज नॉट इन्वेस्टेड इन द कैरेक्टर्स, आई वॉज नॉट इन्वेस्टेड इन द स्टोरी। इसमें लिखा है कि थ्रिलर है, मुझे कभी थ्रिलर एलिमेंट वो फील ही नहीं हुआ कि आई वॉज नेवर लाइक कि ओ अब क्या होने वाला है वाली फीलिंग मुझे कभी आई नहीं, क्योंकि मैं उस स्टोरी में ही मैंने बाय नहीं करा, मतलब कैरेक्टर क्यों करना चाहता है It was too much suspension of disbelief. This is the हाँ। only choice. Wasn't तो बहुत ज्यादा ये था, मतलब बहुत ही अनरिलेटेबल से कैरेक्टर्स और उनकी चॉइसेस थी। और थोड़ा सा मुझे वैसा भी फीलिंग आया कि जैसे वो होते हैं ना, एनीम होती है ना, मांगा और एनीम होते हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। एक बार मैं पढ़ रही थी कि जैसे कुछ तो बड़े सीरियस से होते हैं, डेथ नोट टाइप के, कुछ थोड़े से कॉमेडी टाइप के होते हैं, वन पीस टाइप के। तो मुझे इसमें वन पीस वाली फीलिंग आई कि वन पीस में भी ऐसा होता है कि बहुत रैंडम कॉमेडी चल रही होती है, बट उसमें बहुत ही एक डीप बात होती है एंड में, या मतलब फिलॉसफी उसकी बहुत डीप है, बट उसकी कॉमेडी बहुत ही ज्यादा रैंडम है। तो आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जिसको उस तरीके की चीज, मतलब इट्स नॉट फॉर मी। इफ देर इज समवन हु लाइक्स दैट काइंड ऑफ कॉमेडी की बहुत ही एब्सर्डिस्ट कॉमेडी, फिजिकल कॉमेडी एक बहुत ही ज्यादा होगी एट सम पॉइंट्स, तो इफ यू लाइक दैट सॉर्ट ऑफ थिंग तो हाँ, यू कैन एंजॉय इट। ठीक है, थोड़ा सा अब विद स्पॉयलर्स बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट डिड वी एक्चुअली लाइक और what we actually did not like। मतलब I would also like to talk about did not like में तुम उस extent तक भी जा सकते हो कि how you would have made that movie, like if you had to make something like that, how would you make it? What did we like specifically से start करते हैं, what did you like specifically that stayed with you? Specifically, मतलब I can think of scenes, but we can come to that later. But overall, I think I like the theme and how they started the story. कि एक American dream वाला scenario है, and वहाँ से when that dream is shattered, how people react, and how capitalism consumes you completely. वैसा। तो तुम्हें वो प्रेमाइस ही बहुत अच्छी लगी कि बंदा है जिसकी जॉब चली गई है और उसके पास सब कुछ था, अब उसकी जॉब चली गई है और अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो तुम्हें वो प्रेमाइस इटसेल्फ ही बहुत अच्छा लगा, यूर सेइंग। हाँ, as in now the thing is वहाँ पे you can say कि struggle करके भी जी सकता है, but the protagonist takes the route of killing people to get a certain position. मतलब capitalism makes you think, और in general society makes you think in such a way कि ये नहीं है तो तेरा जीना ही खत्म, क्यों ही जी रहे हो, ऐसा create करता है। That's the reason I think that its title No Other Choice. That is a very interesting point। मतलब I think you are the perfect audience for this movie, क्योंकि जो तुमने फील किया डायरेक्टर वही फील कराना चाह रहा है। नो अदर चॉइस, उसका नाम भी लिखा है, बट वो चीज मतलब मुझे फील नहीं हुई। अगर वो चीज मुझे फील हो जाती ना तो दिस वुड हैव बीन अ मास्टरपीस फॉर मी। In fact, I keep talking about, even in the morning I was talking about this with Rohit, कि हम लोगों को हारना ही नहीं आता। कि जैसे अगर तुम्हारी ऑफिस में भी किसी से लड़ाई हो रही है, या तुम्हारी किसी से भी आर्गुमेंट हो गई, या तुम्हारी जॉब चली गई, तो वो जो लूजिंग वाला जो एक मेंटालिटी है वो हमें आता ही नहीं करना। हमें लगता है कि अगर हमने लूज कर दिया तो हम स्कम ऑफ द अर्थ हो गए और अब हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, अब हम कुछ नहीं होगा हमारा। तो वो मैं आज सुबह ही बात करी थी कि वो लूजिंग मेंटालिटी ही इमेजिनेशन से हमारी चली गई है कि लूज कैसे करते हैं, वो हमें आता ही नहीं है। इसीलिए लोग इतने ज्यादा विशियस हो गए हैं आजकल, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज। मतलब इवन इफ दे आर रॉन्ग, इवन इफ इन देयर हार्ट दे नो दे आर रॉन्ग, बट दे आर जस्ट टू स्कैर्ड ऑफ लूजिंग। तो वो चीज बहुत मुझे फील नहीं हुई, मतलब क्योंकि मतलब जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग थी वो चीज मुझे फील नहीं हुई कि
ही इज टू स्केयर्ड टू लूज, या उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि लूज कैसे करना है, एंड हेंस अब वो इस लेवल पे चला गया है कि एक्चुअली लूजिंग वाली कॉन्वर्सेशन रिमाइंड्स मी ऑफ a very difficult work colleague that I used to have. So that person was like a very smart person, and I know he was like not a very bad person, like he was a good person at heart, but at some point there was a point that came in which he became very vicious. तो वो वाली चीज मैं मतलब when I think back about that, I think यार it was not कि he was like a black hearted person or something, it was just that he was too scared to lose in that situation. And because he was too scared to lose, he was becoming a worse and worse version of himself. वैसा तो वो चीज मुझे नहीं दिखाई नहीं दी. अगर वो चीज मुझे फील हो जाती ना कि हाँ ये एक कैरेक्टर है who is too scared to lose and that is why they are becoming the worse and worse version of themselves, तो मतलब मेरा तो माइंड इज इक्वल टू ब्लो नहीं हो जाता, मजा आ जाता मुझे, पर मुझे वो फील नहीं हुआ. हाँ वो मुझे पसंद. Now that comes to the next theme I liked is men and their need to protect or whatever, save and have some, be a provider in general. That their need to be a provider, that I think it captured beautifully नहीं but right touch. ये मुझे भी फील हुआ था. आई थिंक मेरे को एंडिंग इसलिए भी पसंद आई क्योंकि भाई टुवर्ड्स द एंड आई गॉट दैट फीलिंग कि एक होता है ना कि आई थिंक मूवीज या कोई पीस ऑफ आर्ट तुम्हें इसलिए भी पसंद आता है ना, एक तो हो गया बेसिक कि तुम्हें एंटरटेनिंग लग रही है वो चीज, सेकेंड इफ इट मेक्स यू थिंक अबाउट सम आइडिया और समथिंग ना, तो वो मुझे फील हुआ था एंड में आते आते कि मतलब इट इज लाइक मैन आर द रियल स्लेव्स, बिकॉज एंड में उसकी पूरी फैमिली खुश रहती है, वो अपना कुछ कुछ कर रहे होते हैं सब, और वो एक स्लेव की तरह फिर से जॉब कर रहा होता है. तो वो मुझे फीलिंग आई कि मैन आर द रियल स्लेव्स इन दिस सोसाइटी, बिकॉज उनके ऊपर वो पूरा बर्डन है ना टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली. मतलब women of course are independent and are doing their jobs, but subconsciously there is still that thing कि the man in the relationship will bear more of the financial burden. तो वो चीज मुझे थोड़ी डिप्रेसिंग सी लगी कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे उसको अपने आप को अपने आप की सैक्रिफाइस करना पड़ा उसे. बेसिकली ही हैड टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर द हैप्पीनेस ऑफ हिज फैमिली. जो बाकी फैमिली वाले लोग अपनी हॉबीज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और वो नौकरी कर रहा है. वो तो मुझे भी मतलब वो फील हुआ था, वो तो सही था. और क्या मुझे तो वो पसंद आया. आई रियली लाइक्ड, मतलब जैसे स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई थी, बट मुझे जब मतलब when I would get invested was particularly when they started showing scenes in which you can see people coming apart because of the struggle. जैसे कि कुछ scenes होते हैं जिसमें उसकी और उसकी बीवी की लड़ाई होने लगती है और वो पास्ट की बातें करने लगते हैं कि तुम तो दारू पीते थे पास्ट में और तुम मेरे बेटे को मारते थे दारू पी के, और फिर वो बीवी पे शक करने लगता है जब वो डांस में जाती है बेसिकली कि तुम उसको डांस पे क्यों लेके गई. तो मुझे वो बहुत बढ़िया लगता है, मतलब मेरे लिए वो बहुत एंगेजिंग सीन्स हैं, बिकॉज दैट शोज कि हाउ स्ट्रगल, मतलब स्ट्रगल से लोगों का वर्स्ट कैरेक्टर कैसे बाहर आता है. कि तुम एक इंसान हो बट तुम जब खुश हो तुम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसान हो, और जब तुम एक एक्सट्रीम स्ट्रगल में हो तो तुम चेंज जाते हो थोड़े से एज एन इंसान, बट वो भी तुम ही हो, दैट इज जस्ट लाइक अ डिफरेंट शेड ऑफ यू. तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे वो वाले सीन्स. मतलब इफ देयर हैड बीन मोर ऑफ दैट तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि जस्ट दैट यू आई रियली लाइक्ड सम ऑफ द विजुअल्स. आई थिंक वो तो काफी लोग इंटरनेट पे भी बात कर रहे हैं, कुछ सीन्स विजुअली ही बहुत सुंदर शॉट हैं. तो वो जब दारू पीता है मग में से, और वो बग्स जब वो एक बंदे के घर जाता है और वो उसको दूरबीन से देख रहा होता है तो उसके ट्री में बग्स लगे हुए हैं, वो उसको दिखते हैं बहुत क्लोजअप से. वो सब बहुत बढ़िया है एक्चुअली. इनफैक्ट जब मूवी स्टार्ट हुई थी तो उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिकेट्स की आवाज आ रही थी पीछे. तो आई थॉट कि दैट विल बी अ कंटिन्यूइंग थिंग, कि मतलब इस मूवी में बहुत ज्यादा मतलब साउंड रिलेटेड होगा और थोड़ा ASMR टाइप का भी लगता है ना. बट आई वॉज एक्चुअली डिसअपॉइंटेड क्योंकि उसमें मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मूवी वैसी साउंड्स यूज करेगी कि सीन की ही जो साउंड्स है उनको ही एम्पलीफाई करके तुमने यूज कर लिया, सो दैट तुम्हें एक एटमॉस्फेयर सा मिल गया, एटमॉस्फेरिक वाइब हो गई उसकी थोड़ी सी, जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली उसमें.
तो आई रियली स्टार्टेड लाइकिंग दैट. इनफैक्ट मेरे को वो भी बहुत सही लगा था कि बीच में कुछ वो और उसकी वाइफ लड़ाई कर रहे होते हैं इनिशियली, जब वो लड़ाई कर रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना होगा, तो उसकी बेटी उससे खाना मांग रही होती है, तो वैसे आ करके बैठी होती है, उसके आ की आवाज आ रही होती है. तो मुझे वो स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया लगने लग गया था कि दिस इज लाइक यू आर इनसाइड हिज हेड एंड यू कैन हियर सम साउंड्स एम्पलीफाइड, सम साउंड्स नॉट एम्पलीफाइड. बट वो उसने फिर ब्रेक ही कर दिया एकदम से, क्योंकि वो हर सीन में फिर म्यूजिक बजाने लग गया. मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग म्यूजिक है इस मूवी में, हर सीन में म्यूजिक है. मतलब कुछ होने वाला है तो पहले ही सस्पेंस म्यूजिक बज जाएगा, कुछ बात होने वाली है तो कॉमेडी म्यूजिक बज जाएगा. तो मुझे एक्चुअली वो बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है एटमॉस्फेरिक टाइप की साउंड्स. बट उसने फिर मतलब फिर म्यूजिक ही हैवी उसने इतना कर दिया कि हर टाइम ही कुछ ना कुछ म्यूजिक ही बजे जा रहा है. तो फिर वो एटमॉस्फेरिक वाइब चली गई उसकी. फिर इनफैक्ट दैट डॉटर वाला सीन रिमाइंडेड मी ऑफ सिनेक्डोके न्यूयॉर्क, विच इज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट मूवीज. तो उसमें भी एक सीन होता है जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है, और उसका जो डिप्रेशन है वो वैसे दिखाया गया है कि उसके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं उनकी एम्पलीफिकेशन से. तो उसमें भी एक सीन होता है जिसमें उसकी बेटी कुछ कुछ बोल रही होती है और वो बहुत ही एम्पलीफाइड हो जाता है उसके दिमाग में, एक येलिंग की तरह हो जाता है, और फिर वो एकदम से उसको चिल्ला के चुप कराता है तो एकदम से साइलेंस हो जाता है. तो वो बहुत बढ़िया लगा. मतलब मुझे लगा कि दे आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन की, क्योंकि इसकी जॉब चली गई है तो अभी धीरे धीरे डिप्रेस होगा, तो उसके माइंड में कितना शोर है, उस शोर को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है डायरेक्टर, मुझे ऐसा लगा. तो और मुझे बहुत बढ़िया लगने लग गया वो. बट फिर उसने मतलब छोड़ दी उसने, वो चीज पूरी छोड़ दी. बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में उसने बहुत ज्यादा किया था, इवन उसको टेनिस का कुछ सीन दिखने लगता है पर आवाज टेनिस की नहीं आ रही होती है, आवाज किसी और चीज की आ रही होती है. तो मुझे लगा स्टार्टिंग में पूरा एडिट पैटर्न वाज लाइक what I expected from this guy having watched his previous work. So starting 10 minutes तो proper it's like he's asking you to pay attention to the movie. पूरा कट करके बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन देके कॉन्टेक्स्ट देके एंड ब्यूटीफुल शॉट्स ऑफ कोर्स. फिर बाद में नॉर्मल, हाँ बाद में नॉर्मल छोड़ दिया उसने पूरी एटमॉस्फेरिक नशा सही में. ठीक है. आई थिंक मुझे वो भी अच्छा लगा कि जब वो, आई थिंक आई एम अ वेरी कैरेक्टर ड्रिवन पर्सन. जैसे मेरी वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट मूवीज मार्गरेट भी है, वो बहुत ही कैरेक्टर ड्रिवन मूवी है. तो आई थिंक एवरीथिंग दैट इज मोर कैरेक्टर ड्रिवन मुझे पसंद है. तो मुझे वो भी पसंद आता है कि जब वो प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो जिस पहले बंदे को जिसका मर्डर करने जाता है, वो उस पहले बंदे की स्टोरी में एक तो वो इंटरट्वाइन होने लगता है धीरे धीरे, और फिर वो उससे ही इफेक्ट होने लगता है कि वो फ्राइड चिकन खाने लगता है जस्ट लाइक हिम, और फिर वो अपनी बीवी को बोलने लगता है, वो उसके ही सेम सेंटेंसेस रिपीट करने लगता है जो वो बंदा अपनी बीवी को बोल रहा होता है कि आई एम मेड फॉर पेपर और ये वो. तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगा कि मतलब उसको, मतलब क्योंकि ये जो बंदा है जिसका वो मर्डर करने जा रहा है उसकी भी तो जॉब गई है ना, तो ही कैन एक्चुअली रिलेट टू दिस गाय एंड ही इज ट्राइंग टू, अच्छा कि ये फ्राइड चिकन खा के इसको अच्छा लग रहा है तो मैं भी फ्राइड चिकन खा लेता हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा. वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने सोचा कि ये भी तो ही इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग दैट आई एम गोइंग थ्रू, तो मैं इसके ही कोपिंग मैकेनिज्म्स ले लेता हूँ. मुझे वो अच्छा लगा. That is also something like the hero. I am calling it him hero, not protagonist, because that's how I am used to. Hero, he doesn't know कि क्यों कर रहा है वो. He made a decision कि ये करना है, but he doesn't realize why he is doing it. It's like उसको algorithm ने बोला है कि ये करो and he is doing it. The societal algorithm जो भी है, it's told him that ये if you are not this, you are nothing. So he need to do this to be something, and he's doing it. Now after watching the other guy saying these answers, he realized, okay, these are the answers I can say which are acceptable. वैसा लगा मुझे. राइट. क्या अच्छा लगा. और I think since he was talking about role of men in society, I think there was, I don't know if he wanted to say something, but it felt like he also tried to say something about women also, like the way the husband and the wife were dealing with the situation of their son stealing. The wife was like more manipulative or trying to use her sexuality,
while the guy was like trying to intimidate or threaten the guy. Both are each person's advantage, I guess. बट मतलब उस पे तुम सही कह रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे मतलब एज अ व्यूअर these things did not have an effect on me. मतलब मैं एज अ मूवी मेकर तो मैं 100 चीजें कर सकती हूँ, बट एज अ व्यूअर इट हैज टू हैव एन इफेक्ट ऑन मी ना, तभी उसकी कोई बात हुई. वैसे तो मैं डाइसेक्ट करके तो हर सीन के 100 मीनिंग निकाल लूँ, बट that didn't stay with me. The only thing that stayed with me was the ending. तो उस हिसाब से तो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब आई थिंक आई हैव बिकम मोर ऑफ दैट पर्सन कि हाँ ठीक है, फिल्म मेकर ने 100 चीजें सोच के मूवी बनाई होगी, इस दुनिया में आइडियाज की कमी नहीं है, बट आर यू एबल टू रियली गेट दैट अक्रॉस टू योर व्यूअर? क्या व्यूअर को वो चीज फील हो रही है? तो मुझे तो नहीं फील हुई एज अ व्यूअर. बहुत सारी डीप बातें तो नहीं फील हुई, 90% तो मुझे यही फील हुआ कि क्यों देख रही हूँ मैं पिक्चर और इसमें कितना ऑब्वियस प्लॉट है. I mean, the movie didn't really have one, we did not connect to the characters. We didn't care about the characters, I would say. I personally felt like I didn't care about the characters, but I was interested in knowing what would happen to these characters. मतलब कुछ भी हो जाए इनके साथ, बस जानना है कि क्या होगा इसके साथ. That is because I was more invested in the themes of the movie. I thought he's trying to say something through the whatever happens to these characters. So मतलब यू आर लाइक कि क्या होगा उससे ये पता चलेगा कि ये डायरेक्टर कहना क्या चाह रहा है. यू आर इंटरेस्टेड. ठीक है. आई थिंक लेट्स गो टू, अगर तुम्हें ऐसी मूवी बनानी होती तो तुम कैसे उसे बेटर बनाते? लाइक हाउ वुड यू हैव मेड सच अ मूवी? पहले तुम बोलो, फिर बाद में मुझे मे बी आइडियाज आएंगे. आई थिंक मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज यही है कि मतलब मेरे लिए वो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू लूज तो मेरे को अच्छा लगता ही है. एंड सेकेंडली द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉबलेसनेस एंड इवन मतलब कंपीटिंग विद अदर पीपल फॉर द सेम जॉब, वो आइडिया भी मुझे अच्छा लगा कि मतलब यू आर बेसिकली कंपीटिंग विद अदर पीपल फॉर दैट जॉब. तो इफ दोज अदर पीपल डाई देन दैट जॉब इज योर्स. तो वो जो आइडियाज हैं वो बहुत सही हैं, मुझे अच्छे लगे, बट मुझे वो लगा कि वी वेंट इनटू द प्लॉट टू मच टू सून. कि वो जो सब आइडियाज हैं दैट फॉर मी वुड हैव वर्कड मोर फ्रॉम अ कैरेक्टर साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव, कि अगर मैं कैरेक्टर हूँ, अब बहुत सारी चीज़ होती है एंड दिस इज समथिंग विच वी ऑल, मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ है वो. हम अभी जॉब मार्केट में हैं, मैं खुद सारे दिन जॉब चेंज करते रहती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड जॉब चेंज करता रहता है, तो दैट ऑल ऑफ दोज इमोशंस आर वेरी रिलेटेबल टू अस. तो उसमें बहुत सारे इमोशंस, प्रोटैगनिस्ट के ही बहुत सारे इमोशंस एक्सप्लोर किए जा सकते थे. कि पहले तो कि अगर मान लो इफ ही इज इन द जॉब तो एकदम ही एवरीथिंग इज ग्लोरियस दिखाने की बजाय आई वुड हैव शोन कि मे बी ही इज लाइक कि हाँ क्या बेकार ही जॉब है, बट मैं तो कर रहा हूँ और चली भी जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा. बट जब चली गई देन ही इज फीलिंग इनसिक्योर एंड डिप्रेस्ड. एंड उसमें जब चली भी जाती है जॉब तो इनिशियली आपको अच्छा लगता है, बट देन आपको थोड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगता है बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू डू विद योर टाइम, बिकॉज यू आर डूइंग दिस थिंग विद योर टाइम ऑल दिस वाइल. तो अब तुम्हें आइडेंटिटी क्राइसिस ही हो गया कि इतने टाइम का मैं करूँ क्या, मतलब आई एम अ यूजलेस पर्सन. फिर उसके बाद तुम्हें लगने लगता है कि ओ मे बी द मनी दैट आई हैव मेड इज नॉट इनफ. मतलब लेट्स से यू हैव ऑलरेडी मेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेविंग्स, बट नाउ यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि मे बी इट्स नॉट इनफ, क्योंकि अगर मंथ ऑन मंथ नया पैसा नहीं आ रहा है तो मे बी दैट सम इज नॉट इनफ. तो तुम फिर जॉब सर्च करने लग जाओ. फिर जॉब सर्च करने में तुम्हें रिजेक्शन मिले एंड रिजेक्शन इज समथिंग दैट यू हैव फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. लेट्स से कि उसने मिलता ना कि मैं तो हाई स्कूल से ही मुझे जॉब मिल गया और मैं उसी जॉब में रहा. तो फॉर सच पीपल रिजेक्शन इज इवन मोर डिफिकल्ट क्योंकि दे हैव नेवर फेल्ट इट. उन्होंने एक स्ट्रेट लाइन में उनकी लाइफ गई है, हाई स्कूल से जॉब मिली और जॉब ऐसे ही थोड़ा सा अप स्लोप में ही गई. तो वो फर्स्ट टाइम रिजेक्शन फेस करना, मतलब आई हैव सीन पीपल in my life personally who I am close to go through these feelings, कि facing that rejection for the first time, and it is an extremely terrible feeling. तो वो चीज फील करना, फिर उसके बाद even like वही कि फीलिंग ऑफ फेलियर को ना ले पाना. एंड देन इवन इफ अगर मैं प्रोटैगनिस्ट को पुश भी करती किसी डायरेक्शन में कि चलो ये तो बहुत ही साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मूवी हो गई ना, ये तो इसमें कुछ तो प्लॉट होना चाहिए ना कि अब ये क्या करेगा इंसान. तो अगर मैं प्लॉट
डालने की भी कोशिश करती, तो मैं उसको थोड़ा सा मतलब साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टाइप प्लॉट रखती। मतलब मेरे हिसाब से दिस होल मेरे को बहुत गिमिकी सी लगी मूवी बीच बीच में, कि मुझे लगा कि बस गिमिक्स 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 हो रहे हैं। तो दिस होल प्लॉट ऑफ मर्डरिंग अदर पीपल इज नॉट वर्किंग फॉर मी पर्सनली। मतलब वो पैरासाइट के टाइम पे काम कर रहा था वो सब चीजें, अब मेरे लिए वो काम करना बंद कर दिया है। तो आई थिंक अगर मैं उसको पुश भी करती तो मैं थोड़ा साइकोलॉजिकल डायरेक्शन में पुश करती, बिकॉज ह्यूमंस आर एबल टू डू अ लॉट ऑफ इविल थ्रू साइकोलॉजिकल मीन्स ऑल्सो, कि मैं किसी का बुरा मैनिपुलेशन के थ्रू भी कर सकती हूँ। तो मैं ऐसा कुछ प्लान बनाती कि मैं मैनिपुलेशन के थ्रू उस जॉब को विन कर लेती, इवन दो आई हैव बीन अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, बट क्योंकि मुझसे फेलियर नहीं सहा जा रहा है, तो लेट्स से जॉब इंटरव्यूज और उसमें मुझे कुछ मैनिपुलेशन का चांस मिलता और वो चांस ले लेती मैं, और मैं उसके थ्रू कर लेती कि वो मॉरलिटी में लाती। क्योंकि मर्डर इतना ज्यादा गिमिकी हो गया कि उसमें मॉरल चॉइस तो फील ही नहीं हो रही, क्योंकि वो गिमिकी लग रहा है, मॉरल चॉइस कहाँ है ना। तो एक तो मैं वो करती, उसका प्रोटैगनिस्ट का इमोशनल ज्यादा मैं ट्रॉमा दिखाती, और प्लॉट को मैं थोड़ा ज्यादा साइकोलॉजिकल और मैनिपुलेटिव रखती, और जो फैमिली है उसका ब्रेकडाउन में ज्यादा दिखाती कि मतलब फैमिली used to love him so much। मतलब उसने वाइफ का थोड़ा बहुत दिखाया है, बट नॉट सो मच, वी डोंट सी कि व्हाट द वाइफ इज इमोशनली गोइंग थ्रू। मतलब वाइफ बहुत ही कोल्डली स्टेटमेंट्स मारती है कि हाँ वी हैव टू एक्सेप्ट कि अब ये हो रहा है, वी हैव टू एक्सेप्ट कि, मतलब वो बहुत ही सून जंप टू सॉल्यूशन कर जाती है। मतलब शी डज नॉट गो थ्रू एनी इमोशनल फेजेस की। बेसिकली तुम्हें आई फेल्ट लाइक एक सीरियस प्रियदर्शन मूवी बनाना है, ऐसा लगा मुझे। साइकोलॉजिकली एफेक्ट करना, मतलब मैनिपुलेट करना एंड राइट। मतलब I'll have a hard time thinking of a comedy film that worked for me. I think that is also my thing कि मेरे लिए Parasite you can say, no? Parasite I can say हाँ, but क्योंकि Parasite में they still take some time to go into absurdity। मतलब स्टार्टिंग में तो वो एक छोटी सी फैमिली है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और फिर वो धीरे धीरे ऐसे डिसीजंस लेते हैं। मतलब वो बिलीवेबिलिटी को धीरे धीरे बढ़ाते हैं कि वो धीरे धीरे अजीब डिसीजन लेते हैं। ये एकदम से ही बहुत अजीब सा डिसीजन ले लेता है तो यू आर लाइक कि ये क्या कर रहा है। हाँ, मतलब not just in trying to get he is an extreme in not just in trying to get back his life, in general in his life he is extreme, वैसा दिखा सकते हैं। पहले he is थोड़ा क्रैक है उसको, वैसा दिखा के फिर। और मुझे तो लगता है कि पैरासाइट में भी थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एंगल लगता है, वो ही उसका हुक है मेरे लिए। तो पैरासाइट का हुक ही मेरे लिए वो एंगल था कि जब वो लोग गरीब लोग उनके घर में ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, तो वो एक थोड़ा साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन सा करते हैं ना, कि वो उसको कन्विंस करते हैं कि तुम इसको भी हायर कर रहे हो। वो झूठ बोलते हैं कि ये मेरी बहन है, बताते नहीं है। तो वो पूरा एक साइकोलॉजिकल एंगल है ना, कि तुम यू आर इन विद दिस फैमिली एंड नाउ व्हाटएवर यू से बिकॉज यू आर टीचिंग देयर चाइल्ड, सो नाउ यू कैन सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेट देम। तो वो एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टाइप की चीज से ही स्टार्ट होता है, एंड में एब्सर्डिटी हो जाती है। Right. There are a number of ways to make people feel for the character. The simplest way is to throw the protagonist down and make them feel sympathy for that character, and then whatever decision the character takes, it's like, yeah, I want him to win, so whatever decision the character takes, I am with them. That is one way. But यहाँ पे क्या हुआ, he is down, but we aren't with him when he is taking those decisions. Right. That's where the disconnect happened, I think. और वो डिसीजन यार, मतलब वो डिसीजन ही बहुत बड़ा है यार, मर्डर करने का डिसीजन। मैं कैसे, हाउ डू आई बाय इनटू I think another problem is that is the first decision he takes in resolving the situation. The only other decision I saw him take was begging people to take him for a job. इंटरव्यू के लिए। That isn't really a solution for anything. So this मुझे थोड़ा वो भी लगा इसमें कि मतलब at some point it hit me when I was extremely bored but I was still forcing myself to watch कि ये सब लोग कितने अमीर हैं यार। मतलब बड़ी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, बड़े बड़े घर में रहे हैं, जिसका फर्स्ट वो मर्डर करना चाहता है वो भी कितना अमीर है। तो no one is asking this question कि why do you even need to do a job at all। मतलब at least address that question ना, वो तो address कर दो। मुझे तो वो मॉर्गेज है घर पे, तो उसके घर पे तो चलो मॉर्गेज है, बट मतलब
अपार्टमेंट में मूव करने का डिसीजन भी मुझे मतलब अगर वो अपार्टमेंट में मूव कर जाते फिर उसके बाद और लगता है कि भाई नहीं नहीं हमें अपना घर चाहिए, मतलब दे आर ऑलवेज लिविंग वेरी लग्जूरियसली, तो इट इज मतलब इवन मोर टफर टू बाय इनटू दैट स्ट्रगल। और वो जो पहला बंदा जिसको वो मारना चाहता है उसका तो मॉर्टगेज भी नहीं होता, उसका तो बढ़िया रिकॉर्ड रूम होता है, उसमें रिकॉर्ड ही मिलियंस ऑफ डॉलर के होंगे और इतना बड़ा घर होता है, इतनी बड़ी गाड़ी होती है। तो ठीक है वो डिप्रेस्ड है बट मतलब मे जस्ट बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस डिप्रेस्ड है ना वो, ही डजंट रियली नीड टू डू अ जॉब नो, वो चीज तो कभी एड्रेस नहीं करी गई। मतलब वही उनकी एकदम लैविश अमीरी में जो उन्होंने ये सब कुछ शूट किया है उससे और ज्यादा डिसबिलीफ वो हो गया कि भाई जो इंसान एकदम ही स्ट्रगल में वो अजीब डिसीजन ले सकते हैं ना। पैरासाइट में वो लोग एक कमरे में रह जाते हैं, बाढ़ डालते हैं उनके एक कमरे में भी, तो उसका उनका वो समझ आता है कि ठीक है वो कुछ जो वियर्ड डिसीजंस ले रहे हैं बेसमेंट में रहने के, थोड़ा सा बिलीव करते हो तुम उसमें। इसमें तुम स्ट्रगल ही नहीं है तो तुम कैसे बिलीव करोगे। एक्चुअली ये मैंने पढ़ा था, मैं कुछ एक थ्रेड पढ़ रही थी तो पीपल वर कंपेयरिंग द 3 people दैट ही किल्ड विद गोस्ट, वो होते हैं ना कि गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रिप्रेजेंट करते हैं वो, कि पहला आदमी जिसको वो मारता है वो उसका पास्ट रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो आदमी भी पल्प मैन ऑफ द ईयर होता है एंड ही वाज होल्डिंग ऑन टू एन आइडेंटिटी एंड अ स्टेटस कि ही इज द बेस्ट इन क्लास, तो पास्ट है वो। जो दूसरा आदमी जिसको वो मारता है उसकी शू की शॉप होती है जिसकी बेटी होती है, तो दैट इज हिज प्रेजेंट, दैट ही इज डूइंग एनीथिंग टू कीप प्रोवाइडिंग फॉर हिज फैमिली इंक्लूडिंग हिज डॉटर। द थर्ड आदमी है वो उसका फ्यूचर है जिसने वो ले लिया है जो उसको चाहिए बट उसके पास वो खुशी और वो फैमिली नहीं है। वो बोलता भी है ना कि मैं यहाँ आया हूँ पर मैंने कभी फोन फायर नहीं करा, पहली बार कर रहा हूँ मैं, तो वो बोलता है कि जब तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाता है तो यही होता है। राइट, वो एनर्जी तो सही लगी मुझे, काफी अवार्ड मिले हैं इसको, बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। क्या कर रहे हो भाई। इसको देयर वाज lot of talk when this wasn't nominated for Oscar Best International Film में। Now I think I understand क्यों nominate नहीं हुआ। कैपिटलिज्म पे यार बहुत हॉलीवुड ने बहुत पिक्चरें बनाई हैं इससे अच्छी, तो फाइट क्लब इनफैक्ट वाज काइंड ऑफ एंटी कैपिटलिज्म, इट वाज सो मच माइल्स बेटर देन दिस। ठीक है, ओके, लेट अस नो गाइस, हम थोड़ा सा ग्रांट पे चले गए बट दैट इज फाइन। और लेट अस नो कोई ऐसी मूवी है जिसमें आपकी अनपॉपुलर ओपिनियन है। आई थिंक आई विल रियली हेल्प यू फील वैलिडेटेड if you tell me that movie, we will watch it and we will see you next. मार्गरेट घटिया मूवी है। ठीक है, it's fine, I like it, I can watch it anytime. मैंने तो देखा नहीं, देख सकते हैं। बहुत लंबा है, 3-3.5-4 घंटे का मूवी है। ओके, ठीक है, see you next time guys, bye. बाय।